फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10 साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। बच्चों इसमें आपको सबसे पहले आपके पास गाइड है, क्योंकि भाई अगर मेरे पास रजिस्टर भी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम गाइड का ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हैं। फर्स्ट पेज नंबर 2 पे आपको दिए है, साइंस की NCERT की गाइड है। इसमें कुछ डेफिनेशन है जिन्हें आप सबसे पहले क्लियर करेंगे। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर्स में बेसिकली कुछ रिएक्शंस हैं, समझे 7 और 8 रिएक्शंस हैं। यस, और क्या है सेकेंड नंबर है कि इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब नंबर रिएक्टेंट नंबर प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। किसी रिएक्शंस को कैसे लिखना है, रिएक्शंस में रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है एरो के बाद, यस, प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड लिखा जाता है, आप सबको पता है। फिर इसमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है, राइट। अगर इक्वेशंस की बात, केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो कौन कौन सी है? फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यू नो दैट वेरी वेल। सेकेंड फॉर्म आपने अपनी बुक में ही पढ़ा होगा। सेकेंड है डीकम्पोजिशन, जिसमें डीकम्पोज हो जाता है, एक रिएक्टेंट टूटकर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मेन तो हमें इसके मीनिंग पता होनी चाहिए, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हमें पर्टिकुलर उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। थर्ड टाइप कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स दूसरे मेटल के कंपाउंड में से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दोनों के शॉर्टली बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ दोनों के आयंस का हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी कंपाउंड मिलकर बना है पॉजिटिव और, दिस इज द आयनिक कंपाउंड, जो आयन से मिलकर बने पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें डिस्प्लेस हो जाते हैं। एक का नेगेटिव दूसरे के पास, दूसरे का नेगेटिव पहले के पास, डिस्प्लेस हो जाते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट निकलती है, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, दिस इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन रिएक्शंस को कराने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्ड टाइप, फिर नेक्स्ट टाइम रिएक्शन है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब रिएक्शन कराने के बाद व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सबस्टांस जो सॉल्यूशन में कुछ फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी टाइप से एक और रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। दो पार्ट होता है, कौन कौन से? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर पाई जाती है, जिसमें जिस मेटल में या जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे ऑक्सीजन हट जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, उसका रिडक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट में 2 टॉपिक इसमें रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी क्या है? लाइक दैट क्या होता है, जो फूड मटेरियल है थोड़ा टाइम रखने के बाद, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वर्किंग के बाद क्या होता है कि वो रेंसिड होने शुरू होते हैं, स्पॉइल होने शुरू होते हैं, जिसमें कि एक बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, दिस इज रेंसिडिटी। उसको यस, इसके लिए बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। पैकेट्स में होते हैं, पैकेट्स में जैसे कि कुरकुरे या फिर चिप्स के पैकेट में हम क्या करते हैं, एक गैस को वॉल्ट के साथ फूले फूले दिखते हैं, एक्चुअली वो क्यों भरी जाती है गैस में, ताकि उस फूड को स्पॉइल होने से, रेंसिड होने से बचाया। जैसे कोरोजन क्या है? कोरोजन सेम दैट, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उसी टाइप से बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं। अगर हम खाली आयरन की बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, पर अगर आफ्टर ऑल सारे मेटल्स की बात करें, दिस इज कोरोजन, उनका कोरोड हो जाना। कोरोड मतलब कि मेटल्स का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक ऑक्साइड बना लेना और ऑक्साइड को उसके ऊपर की लेयर पे डिपॉजिट हो जाना, दिस इज कोरोजन। यस, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप टिक मार्क करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे, राइट दैट। जैसे कि सेट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप अच्छे से लर्न करेंगे। सेट 1 के, सेट 2 सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेट 3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, इन्हें बैलेंस करेंगे। ओके, बैलेंस करना मैं आपको क्लास में एक बार क्लियर कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। आपको रिएक्शन को रटना नहीं पर्टिकुलर, कहीं कहीं तो ऐसे एक ही रिएक्शन दो रिएक्शंस में काम, केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होती हैं। ओके, आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आज के लिए आपका वर्क है चैप्टर नंबर 1 में सारे सेट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, कोरोजन मैं पूरा एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।